कैसे हैं सब लोग। आज गवर्नमेंट स्कीम सोशल सिक्योरिटीज का मॉक टेस्ट 2 है आपके सामने। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 1 देखा था और उसमें आपको पता है कि हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटीज का पार्ट है उसको अलग लेते हैं और जो करंट अफेयर्स के नाम से है उसमें हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का पोर्शन है उसको लेते हैं। तो करंट अफेयर्स हमारे लगभग हर सब्जेक्ट में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट जो भूमिका वो अदा करता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड ये टेस्ट है, आप इसको साथ में पॉज करके दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप आंसर देते जाइए जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट पीएमएफएमई पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। पीएमएफएमई यानी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के बारे में क्या ट्रू नहीं है, क्या सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पार्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट अप्रोच अपनाई गई है और माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं उनको 33% सब्सिडी मिलेगी ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ सीलिंग ऑफ 10 lakhs, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा है 33% सब्सिडी ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ सीलिंग ऑफ 10 lakhs, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको बताना है, तो अपने आंसर दीजिए। और ये जो स्कीम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अंदर से, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, अभी तक आपने आंसर दिए होंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इसका ये पार्ट है, ये ऑप्शन सही है। मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन हमारा क्योंकि नॉट ट्रू है इसलिए आंसर नहीं है, लेकिन इस स्कीम के लिए सही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये पार्ट है। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये भी सही है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट अप्रोच इसमें अपनाई गई है, ये भी सही है। और यहाँ पे जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनको 33% सब्सिडी ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट विद सीलिंग ऑफ 10 lakhs मिलेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे 33 की जगह 35% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो ये इतना सा एक लेटर का डिफरेंस है। 33 की जगह 35 यहाँ पे सब्सिडी है, इसलिए ये इस स्कीम के अनुसार करेक्ट नहीं है और इसीलिए हमारा आंसर है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनको 35% सब्सिडी ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट विद सीलिंग ऑफ 10 lakhs मिलेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, which of the following is not compulsory for contract farming? According to new guidelines on contract farming पे जो नई गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, उसके अनुसार इनमें से कौन सी कंडीशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, यानी उसके बिना काम चल सकता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका, एग्रीमेंट मस्ट बी रिटर्न, एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन ओनली बी विद फार्मर्स, एग्रीमेंट जो ओनली फार्मर्स के साथ हो सकता है। स्पॉन्सर इज नॉट परमिटेड टू गेन और एंजॉय ओनरशिप राइट्स, स्पॉन्सर परमिटेड नहीं है टू गेन और एंजॉय एनी ओनरशिप राइट्स, ठीक है। स्पॉन्सर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज ड्यू टू इनपुट्स सप्लाइड टू फार्मर्स, फार्मर को जो भी इनपुट सप्लाई किए गए उसके जो भी लॉस होगा उसकी वजह से उसका जिम्मेदार स्पॉन्सर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कौन सा कंपलसरी नई गाइडलाइंस में नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर आपने अभी तक जो भी दिए हैं मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओनली है और मैंने आपको कहा है कि जब भी क्वेश्चन में नॉट हो और ऑप्शन में ओनली हो तो काफी संभावना रहती है कि यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, एग्रीमेंट मस्ट बी रिटर्न, ये कंडीशन सही है, ऐसा होना चाहिए। स्पॉन्सर इज नॉट परमिटेड टू गेन और एंजॉय ओनरशिप राइट्स, ये भी सही है। स्पॉन्सर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज ड्यू टू इनपुट सप्लाई टू फार्मर्स, ये भी सही है। एग्रीमेंट कैन ओनली बी विद फार्मर्स, ये ओनली फार्मर्स के साथ ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के साथ भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ओनली विद फार्मर्स ये गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सत्यभामा पोर्टल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे इस पेपर को देने का और आपके जो भी मार्क्स रहे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और आप
की तरफ से कोई भी सुझाव हो या कोई भी चीज आप चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सत्यभामा जो नाम है, ये जो लॉर्ड कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी थर्ड क्वीन का नाम है। ठीक है, तो सत्यभामा पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? अगर ये आपको पता भी है तो यहाँ पे महिलाओं से संबंधित कोई ऑप्शन आपको एक दिख रहा है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लेकिन तब भी आप कह नहीं सकते आंसर है या नहीं है। जो मोदी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सारी इसी तरह की हैं कि उनके नाम कुछ और ही कहते हैं। ठीक है, तो डोनेटिंग मनी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ये पेंडेमिक के टाइम डोनेट करने के लिए मनी बना, या फिर ये ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, या फिर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड एडवांसमेंट, या फिर टू मॉनिटर द एफर्ट्स ऑफ MOHRD ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है? सत्यभामा पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर दीजिए, और इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। ये जुड़ा हुआ है माइनिंग एडवांसमेंट से। इसका ऑप्शन सी राइट है। इसका क्राइम अगेंस्ट वुमेन से कोई लेना देना नहीं है। पेंडेमिक के टाइम मनी डोनेट करना है, फिर MOHRD के एफर्ट्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एडवांसमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। जिनके भी डिफिकल्ट नाम है और नाम उनके काम से मैच नहीं होते, उनको जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो जरूर संभावना है आने की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इज इंस्टॉल्ड इन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो कहाँ इंस्टॉल किया गया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। राजस्थान, MP, गुजरात और बंगाल, इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है वो इंस्टॉल किया गया है? ठीक है, तो आपने आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो इंस्टॉल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PM स्वनिधि, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, HRD, रेवेन्यू या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो PM स्वनिधि स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स PM स्वनिधि स्कीम चलाती है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी आपको लग सकता है, रेवेन्यू, HRD कुछ भी लग सकता है, क्योंकि सब जॉब से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन भी लिया गया है। PM ये स्वनिधि जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असीम पोर्टल इज यूज्ड फॉर, जो असीम पोर्टल है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो भी नाम है वो सब इस तरह के हैं कि आपको लगेगा कुछ और आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो असीम पोर्टल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इंक्वायरी एंड हेल्प रिलेटेड टू COVID-19। असीम का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत, लेकिन यहाँ पे उससे रिलेटेड इसका आंसर नहीं है। ठीक है, टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लेबर कोड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्ट्रेशन, तो ना तो स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन संबंधित है, ना ये COVID-19 के इंक्वायरी और हेल्प के लिए बना है, ना ही ये नए लेबर कोड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखने के लिए बना है। इसका आंसर है टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो इसकी फुल फॉर्म है वो है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सॉरी मैपिंग, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये जो एम्प्लॉयर हैं उनको मिलवाता है। ठीक है, जो स्किल्ड लोग हैं वो सस्टेनेबल लिवलीहुड उनको मिल सके, इसके लिए पोर्टल बना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय NRA? ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, और इसीलिए इसमें चांसेस हैं कितना भी डीप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है NRA जो CET कंडक्ट कराएगा उसके बारे में। इट विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होगा। इट विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, जो भारत की 12 बड़ी लैंग्वेजेस है उनमें होगा। स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स, स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ए कैंडिडेट कैन गिव इट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, कैंडिडेट जो है वो 3 बार मैक्सिमम दे सकता है। तो इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है इस स्कीम को लेके, वही हमारा आंसर है, वो आपको बताना है।
तो अभी तक आपने इसका आंसर दिया होगा, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये साल में 2 बार होगा, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। 12 लैंग्वेजेस में होगा, ये भी सही है। 3 साल के लिए स्कोर वैलिड होगा, ये भी सही है। लेकिन जो कंडीशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू कनेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर बेटरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज। तो वो कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करेगा रूरल कम्युनिटीज के उत्थान के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है युवा, उन्नत भारत, WEE और स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण आपको पता है कि गंगा के जो किनारे हैं उनका सर्वेक्षण से संबंधित है। WEE ये वुमेन एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। युवा ये एक यंग जनरेशन के लिए अलग स्कीम है, ठीक है। और उन्नत भारत अभियान जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है जो कनेक्ट करता है हायर एजुकेशन से बेटरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोग्राम लॉन्च्ड अंडर समग्र शिक्षा एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशन। कौन सा प्रोग्राम जो है वो समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मनोदर्पण, युक्ति, निष्ठा और विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शन है मनोदर्पण, युक्ति, निष्ठा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है निष्ठा। युक्ति कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए जो MOHRD क्या कर रही है उससे संबंधित था। मनोदर्पण अलग चीज है, विद्यार्थी विज्ञान या असेंबली अलग चीज है, ठीक है। निष्ठा वो प्रोग्राम है जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत है और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है स्कूल एजुकेशन की। तो डीप आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाहर भी पूछे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री बताइए, किसी में पूछ ले क्या करती है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई सुश्रुत ये जो पोर्टल है किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी काफी सारे पोर्टल इस तरह खोले हुए हैं। ई हॉस्पिटल, ई सुश्रुत, वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इस तरीके से पेशेंट फीडबैक सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बहुत सारा इन्होंने खोला हुआ है। उसमें से ई सुश्रुत क्या है? सुश्रुत और चरक जो थे वो बहुत पहले, सबसे पहले हमारे डॉक्टर थे, ठीक है। तो उनसे, उनके नाम पे ये है, तो ये तो फिक्स है कि ये मेडिकल लाइन में जा रहा है और सारे ऑप्शन भी मेडिकल लाइन के ही हैं। इसलिए जो हमने यहाँ से नाम से अंदाजा लगाया वो सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्या ये पेशेंट फीडबैक सिस्टम है? क्या ये इनेबल करता है दो टाइप के टेलीमेडिसिन को? एक है डॉक्टर टू डॉक्टर और एक है पेशेंट टू डॉक्टर, ठीक है। ये क्या ये इसका आंसर है? या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय सीडेक, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से संबंधित है? तो देखिए जो ऑप्शन बी है अभी तक आपने इसका आंसर दिया होगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। जो ऑप्शन बी है वो ई संजीवनी पोर्टल है, ध्यान रखें, जिसके 2 पार्ट हैं टेलीमेडिसिन सर्विसेज के, डॉक्टर डॉक्टर, पेशेंट टू डॉक्टर। ये ई संजीवनी पोर्टल के पार्ट हैं। पेशेंट फीडबैक सिस्टम अलग है, ठीक है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी 2 हैं, एक ई हॉस्पिटल है और एक ई सुश्रुत है। ये जो ई सुश्रुत है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय सीडेक है और दूसरा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली सीडेक लिखा हुआ है, इसलिए ये ई सुश्रुत है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क अलग है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के भी आपको ध्यान रखने हैं। पोर्टल से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मेरे टेस्ट में भी रहते हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखें। और जिसका नाम डिफिकल्ट है, नाम कुछ हो रहा है, वो उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ। जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम है वो किस स्कीम का पार्ट है? तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट यानी सिंचाई से संबंधित है, ये इरिगेशन से संबंधित है, ठीक है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे? सिंचाई से संबंधित ये है। अब आप आंसर नहीं जानते लेकिन आप जो स्कीम्स लिखी हुई हैं उनको जानते हो। पीएम कुसुम रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। पीएम किसान मानधन जो है वो आपको पता है एक तरीके से 3000 रुपए मंथली पेंशन की स्कीम है किसानों के लिए।
स्वामित्व स्कीम की बात हमने पिछले टेस्ट में की थी, ठीक है। तो ये तीनों स्कीम जो है वो सिंचाई से संबंधित नहीं है। पीएम कृषि सिंचाई योजना सीधे सीधे दिख रही है, इरिगेशन संबंधित यही है, लेकिन आप आंसर तब दे पाएंगे जब आपको कुसुम का, मानधन का, स्वामित्व का इनका पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है वो इसका आंसर है। कुसुम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित है, किसान मानधन जो है वो पेंशन संबंधित है, और स्वामित्व जो है मैपिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका आंसर है किसान सिंचाई योजना, ठीक है। देखते हैं 12th क्वेश्चन। नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म विच कन्वर्ट्स फिजिकल फॉर्म डाटा इनटू डिजिटल असेट्स। कंट्री के पहले ऐसे कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो फिजिकल फॉर्म डाटा को, जो क्लिनिक का हो सकता है, वैक्सीनेशन का हो सकता है, कोरोना से संबंधित, और उसको डिजिटल असेट में चेंज करता है, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है युवा, ये बार बार ऑप्शन में आ रहा है, इसको भी क्वेश्चन में लिया जाएगा, अभी ये नहीं है क्वेश्चन में, और ये ऑप्शन में है, ठीक है। तो युवा क्या इसका आंसर है, बेलियो, वोएगर या बिटको। फर्स्ट कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या होती है, बिटकॉइन जिससे आता है, ठीक है, अभी बहुत महंगा चल रहा है। तो ये नोटिस में है, ये बात सामने है, ठीक है, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने, और इसका जो आंसर है अभी तक आपने दिया होगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है बेलियो, ठीक है, बिटकोव इसका आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चंस थे आज के, जिनसे संबंधित कोई भी सुझाव या आपके मार्क्स आप शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में, और जो भी कुछ बात हो बताइएगा, जो भी आप चाहते हैं वो बताइएगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं कर पाऊंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।